बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं केवीएस, एनवीएस और DSSS में आए हुए सारे जितने भी हिंदी के विलोम शब्द हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी, वो भी सारे आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों बाद केवीएस का Tier 1 का एग्ज़ाम है और उसके बाद DSSS का भी एग्ज़ाम है। तो केवीएस के जितने भी केवीएस एनवीएस में फॉर्म पड़े हुए हैं सभी टीजीटी पीजीटी सभी पोस्ट के लिए एक ही Tier 1 हो रहा है। तो ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं, फिर चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे ये केवीएस का हो या एनवीएस का हो, ये सब आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो अपनी लास्ट बार ये सारी रिवीजन में देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं विलोम शब्द, और अगली आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके जितना भी हिंदी का वोकैब है या और बाकी चैप्टर्स हैं, संधि, समास, वर्णमाला, वो सारे ही चैप्टर्स हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज पहला प्रश्न है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, सृष्टि का विलोम प्रलय है। अच्छा, सृष्टि माने निर्माण और ये है सृष्टि का प्रलय। और ये जो नीचे दिए गए हैं इन सबके से वृष्टि का अनावृष्टि, मरण का जीवन, शब्द का विलोम और मोक्ष का बंधन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? मतलब इनमें विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है? अंतरंग बहिरंग सही नहीं है, या अवनति का उन्नति सही नहीं है, अनुराग का प्रेम, अधुनातन का पुरातन। तो देखिए सारे जितने ही विलोम शब्द दिए गए हैं ना, उनमें अनुराग का प्रेम नहीं, अनुराग का विराग होता है ना, और इन्होंने अनुराग का प्रेम दे दिया है, तो ये सही विलोम नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है जो सही मिलान नहीं है, विलोमार्थी सही नहीं है? अनुकूल का प्रतिकूल, अंतरंग का बहिरंग, अत का इति, अवनति या विकास। तो इसमें जो अवनति और विकास है ये सही नहीं है ना। उन्नति का अवनति होता है, जैसे अवनति और विकास ये सही मेल नहीं है, बाकी सभी सही। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर का विलोम क्या है? तो हम देखेंगे आभ्यंतर का मतलब अपने अंदर का, तो आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा वाह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, तो इनमें से कौन सा असंगत हो जाएगा? निंदा का स्तुति, ध्वंस का निर्माण, ताप का शीत, जीवित का पुनर्जीवित। तो जो जीवित का मृत्यु या जीवन का मरण होता है ना, जीवित का मृत हो जाएगा, पर जीवित का पुनर्जीवित नहीं होगा। ये जो है ऑप्शन डी ही हमारा असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है? तो ये देखिए, कर्म, सुकर्म, गुप्त, प्रकट, लघु, गुरु का लघु, धूप, छाँ। तो इसमें कर्म और सुकर्म, यानी कि कर्म का कुकर्म होगा, सुकर्म का कुकर्म, कर्म का सुकर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है? आचार, आचार। तो देखिए आचार का आचार ही लिख दिया गया है, जबकि इसमें कोई भी विलोम इन्होंने नहीं दिया है, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो हर्ष का आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी विषाद। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कल्पित का विलोम क्या होगा? कृत्रिम, अनभिप्रेत, कर्मण्य, यथार्थ। तो इनमें से कौन सा होगा कल्पित का? वो हो जाएगा यथार्थ। कल्पित यानी कि कल्पना में, और यथार्थ यानी कि रियलिटी, वास्तविक में। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। कपटी का सबसे अच्छा विलोम शब्द क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कपटी का सबसे अच्छा विलोम है वो हो जाएगा निष्कपट, है ना। कपटी यानी कि जो कपट रखता है, और निष्कपट यानी कि जो कपट नहीं रखता। अगला है, 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता, दाता का सबसे अच्छा विलोम क्या होगा? यानी कि दाता यानी कि देने वाला, और याचक यानी कि लेने वाला। तो दाता का सबसे अच्छा विलोम हो जाएगा याचक। विलोम शब्द बताएं ऊर्ध्वगामी का। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऊर्ध्वगामी का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अधोगामी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं, विमुख का सम्मुख, उद्याचल का अस्ताचल और अधम का उत्तम। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। जटिल, जटिल का क्या विलोम हो जाएगा? जटिल का हो जाएगा जटिल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, तो इसका जटिल का हो जाएगा सरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मूक, मूक माने होता है शांत रहने वाला, और मूक का अपोजिट हो जाएगा वाचाल, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा है। दुत्कार, दुत्कार का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो दुत्कार का विलोम हो जाएगा यहाँ पे किसी का सत्कार या स्वागत। ठीक है, और बाकी देखिए कृतज्ञ का कृतज्ञ, शोक का आनंद, और दुत्कार का स्वागत या सत्कार। आगे आपको बताना है उदास का सबसे अच्छा विलोम। तो उदास का सबसे अच्छा विलोम क्या हो जाएगा? उदास मतलब जो बहुत ही दुखी है वो उदास, तो उसका हो जाएगा प्रफुल्ल, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश व्यक्ति। ओजस्वी का आपको विलोम बताना है। ओजस्वी और ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। ओजस्वी यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा तेज हो, ओजस्वी हो जाएगा, तो उसका निस्तेज हो जाएगा विलोम। आगे देख लेते हैं। अगला है दिए गए शब्द का विलोम बताइए। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब बुरा आचार करने वाला व्यभिचारी होता है, तो उसका विलोम हो जाएगा सदाचारी। तीक्ष्ण का विलोम बताना है, तो तीक्ष्ण का होता है तिमिर। अगला प्रश्न है क्षणिक का विलोम। क्षणिक मतलब बिल्कुल कम समय के लिए क्षणिक, और शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा स्थिर, बहुत लंबे समय तक के लिए, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक का शाश्वत। अनित्य का नित्य होता है, और चिर का चिर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक मिनट, अगला है हमारा विमुख का आपको विलोम शब्द बताना है। तो विमुख का विलोम हो जाएगा उन्मुख। ना तो प्रमुख होगा, ना अमुख, और ना दिमुख। देखिए सारे एक जैसे दिए गए हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस तरीके के प्रश्नों को आप अलग से किसी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। शामिस का क्या होगा? तो शामिस का होता है निरामिष। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है अपराधी का विलोम शब्द क्या है? तो अपराधी जो अपराध करने वाला है वो अपराधी, तो अपराधी का विलोम हो जाएगा निरपराध। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वार्ध। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द यहाँ पूछा गया आपसे। प्राचीन मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, और इसका विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, यानी कि अभी आगे का। जबकि सात्विक का विलोम क्या होगा? सात्विक, तो सात्विक यानी कि जो बहुत ही सज्जन हो, जो बहुत मांस वगैरह ना खाता हो, ऐसा सात्विक होता है। और सात्विक का हो जाएगा तामसिक, यानी कि कुछ बुरे। सात्विक का उल्टा यानी कि सज्जन का विलोम हो जाता है ये एक तरह से। अनुराग का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का विलोम होगा विराग। अनुराग का विराग। राग का द्वेष, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, और अभिसरण का अपसरण। ये अभिसरण का अपसरण जो अक्सर गलत हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कौन सा इनमें से? पूत का सपूत, पूत सपूत, ये तो सही नहीं है ना। पूत का कपूत होना चाहिए। सूक्ष्म का स्थूल का सूक्ष्म, यश और सुयश, यश का अपयश होता है, ये भी गलत है। सत्य का सच का झूठ, या सत्य का सत्य होता है, ये भी गलत है। तो सूक्ष्म का स्थूल जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द का सही युग्म। प्रेम, घृणा, सुलभ, नीरस, सरस, सरल, स्वतंत्र, आज़ादी, तो सारे एक जैसे ही दिए गए हैं। प्रेम का घृणा ही बस हमारा यहाँ पर सही युग्म है। फटकार का विलोम, फटकार मतलब किसी को डांटना है ना, तो फटकार का विलोम हो जाएगा दुलार, यानी कि प्यार करना। वैध का विलोम क्या होगा? वैध, तो वैध का विलोम होगा अवैध। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? शोक का शौक, ज्ञान विज्ञान, पक्ष पक्षधर, खरा खोटा, तो इसमें जो खरा और खोटा है यही जो हमारा सही विलोम हो जाएगा। अगला है अनुभूत का विलोम। अनुभूत का विलोम ना तो विभूत होता है, ना ही प्रतिभूत होता है। अनुभूत का विलोम होता है अननुभूत। ठीक है, तो अनुभूत का अननुभूत, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अनुभूत का विभूत या प्रतिभूत नहीं होता है, अनुभूत का विलोम होता है अननुभूत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उच्छ्वास किसका विलोम है? उच्छ्वास का विलोम यानी कि उच्छ्वास का विलोम शब्द हो जाएगा निश्वास। उच्छ्वास और निश्वास, तो उच्छ्वास का विलोम होगा निश्वास। नूतन का विलोम बताइए। नूतन का विलोम हो जाता है पुरातन। ठीक है, नूतन माने नया, यानी कि पुरातन पुराना। आगे बढ़ते हैं। अहर्ता का विलोम। अहर्ता का विलोम पूछा गया, तो अहर्ता का विलोम होता है अनहर्ता। नफ़ा का विलोम क्या है? तो नफ़ा, ऐसा बोलते हैं ना, नफ़ा नुकसान, तो नफ़ा मतलब फ़ायदा, इसका विलोम हो जाता है नुकसान। अस्थिर का विलोम क्या होता है? अस्थिर का विलोम होता है स्थिर।
विभव का विलोम, विलव का विलोम पूछा गया है तो विभव का पराभव। दीर्घकाय, दीर्घकाय का विलोम क्या हो जाएगा, तो दीर्घकाय का जो विलोम है वो हो जाएगा कृशकाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अवर का विलोम है, तो अवर का विलोम है आपका प्रवर। अवर और प्रवर, ये याद रखिएगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो अज्ञ का है विज्ञ, ना ही अनज्ञ है ना समझ है। अज्ञ का विलोम है विज्ञ, अज्ञ और विज्ञ। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अच्छद, विक्षद, अकेला, अनजान, अकंटक, कंटकित, अकेला, अनजान, अगम, सुगम। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है ना। तो सही नहीं कौन सा है, अच्छद विच्छद सही है ना। अकंटक और कंटकित ये भी सही है। अगम और सुगम ये भी सही है। तो ये जो अकेला और अनजान है तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि अकेला का जो है अनजान विलोम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अकेला का दुकेला हो जाएगा पर अनजान नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही युग्म। ममता, घृणा, निर्दय, सदय, मधुर, कटु, याचक, जाचक। तो इसमें जो याचक और जाचक है यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं दाता का होता है विलोम याचक या याचक का दाता, पर याचक और जाचक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दाता और याचक जो है वो एक सही युग्म है। विलोम शब्द अगले में देखिए, कवि, कवित्री, योगी, रोगी, विद्वान, विदुषी, इति, अथ और इति। तो योगी, रोगी है ना, जैसे कि देखिए अथ का इति होता है, विद्वान का विदुषी। तो यहाँ पे कवित्री लिखा गलत है, पर वैसे युग्म सही है, कवि का कवित्री। पर योगी का रोगी नहीं होता है, योगी का होता है विलोम भोगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योगी का भोगी होता है, यहाँ पे लिख दिया है कि योगी का रोगी। तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुख शब्द का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। सुख, सुख का विलोम हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता होगा। सुख का विलोम दुख। आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से चुनिए। तो आपत्ति, आपत्ति का आपका विलोम हो जाएगा अनापत्ति। अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा आपका विरक्ति। और यहाँ पे स्वप्न, स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा, स्वप्न यानी कि जो आप सोने पर देखते हैं, और जो स्वप्न का उल्टा होगा वो होगा जागरण, ये जो आप जागने पर देखते हैं वो जागरण। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल शब्द का विलोम बताना है, तो अनुकूल का विलोम होता है आपका प्रतिकूल। उत्थान का विलोम हो जाता है आपका पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विकल्पों में से चुनिए। विलोम है दिन का, दिन का जो विलोम चुनना है आपको, दिन का होता है रात। ठीक है, सुबह का शाम, सदय का निर्दय और असीम का ससीम, ससीम का असीम। चलिए विकल्पों में से किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता उसे छांटिए। अच्छा, इनमें से किसका विपरीत नहीं बनता है हमें वो बताना है छांट कर। देखिए KVS TGT में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KVS एग्जाम वालों के लिए। विपरीतार्थक शब्द किसका नहीं होता, साग है ना, बच्चा, बच्चा का आप जानते हैं बच्चा है तो उसका बूढ़ा हो जाएगा। आधुनिक का, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, है ना। पक्का का कच्चा हो जाएगा, है कि नहीं। साग का लेकिन विलोम शब्द नहीं होता है, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, साग। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो होता है परोक्ष। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आकाश, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाताल। प्राकृतिक का विलोम होगा नैसर्गिक। अंतरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग का बहिर्रंग। ठीक है, यहाँ पे बहुरंग और बहिर्रंग। तो अंतरंग मतलब अंदर से है और बहि मतलब बाहर, तो बहु माने तो बहुत सारा हो जाएगा ना, तो बहुरंग इसका उत्तर नहीं होगा। अंतरंग और बहिर्रंग यानी कि अंदर का रंग और बाहर, अंतरंग बहिर्रंग। जड़ का हो जाएगा आपका चेतन। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको आविर्भाव का विलोम बताना है, तो आविर्भाव का होता है आपका विलोम तिरोभाव। ठीक है। गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र का विलोम है राजतंत्र। ये आप याद रखिएगा, गणतंत्र और राजतंत्र, ये भी KVS में ही PGT में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कई एग्जाम्स में देखा भी गया है। तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, ना ही प्रजातंत्र। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे प्रजातंत्र और राजतंत्र में, तो गणतंत्र का राजतंत्र होगा ना कि प्रजातंत्र। ठीक है। गुण का विलोम, गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण, गुण का अवगुण। परतंत्र का विलोम होगा परतंत्र यानी कि दूसरे का तंत्र है ना, परतंत्र। तो परतंत्र का होगा गणतंत्र।
सॉरी, परतंत्र का यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र। परतंत्र मतलब किसी और के ऊपर निर्भर परतंत्र, और स्वतंत्र मतलब दूसरों से एकदम स्वतंत्र, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। तो स्वतंत्र हो जाएगा इस परतंत्र का विलोम। और गणतंत्र का आप ऊपर देख ही चुके हैं, गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। चलिए, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द, उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है। अनुकूल का विलोम हो जाता है प्रतिकूल, तो अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। कर्मण्य, कर्मण्य का विलोम होता है आपका अकर्मण्य। अगला प्रश्न है असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म चुनिए। जैसे अल्पज्ञ का बहुज्ञ, जटिल का सरल, ग्राह्य का त्याज्य, तीव्र का तरल। तो ये जो तीव्र का तरल है ये हमारा गलत है, तीव्र का विलोम तरल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? प्रेम का घृणा, सुलभ नीरस, सरल सरल, ये तो बिल्कुल ही सामने सामने आपको दिख रहा है कि एक जैसी लिख दिए, सरल का सरल, ये तो गलत है। स्वतंत्र आज़ाद, ये भी एक ही अर्थ दे रहे हैं। सुलभ नीरस, प्रेम घृणा, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका प्रेम का घृणा, क्योंकि सुलभ का होता है दुर्लभ। अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अंधेरा का विलोम है उजाला। और अगला प्रश्न है अगम, अगम का विलोम होता है आपका सुगम। अगम का सुगम। आयात का विलोम होता है निर्यात। अगला पूछा गया है उचित का विलोम, तो उचित का विलोम होता है आपका अनुचित। अगला प्रश्न देखते हैं दारिद्र्य, दारिद्र्य का विलोम होता है आपका बहुत दरिद्रता जिसके घर हो, तो दारिद्र्य का विलोम हो जाता है वैभव। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। गूंगा, गूंगा यानी कि जो बोल नहीं पाता, और फिर उसका विलोम हो जाएगा वाचाल। जरा, जरा का विलोम हो जाता है आपका यौवन। जरा यानी कि बुढ़ापे से यहाँ बोला गया, तो ये जरा का विलोम यौवन हो जाता है। अगला है अपकार का सही विलोम क्या है? तो अपकार का सही विलोम हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपकार। असह का शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, विरुद्धार्थक मतलब विलोम ही होता है, तो असह का सहाय, असहाय और सहाय। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मेहनती शब्द का विरुद्धार्थक आपको बताना है। तो मेहनती यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, तो वो मेहनती का विलोम होगा आलसी। विकास शब्द का विपरीत आपको बताना है विकास, विकास का विनाश, यानी कि जो आगे बढ़ रहा है वो विकास, और जिसको पीछे जा रहा है, खत्म हो रहा है, वो विनाश। यहाँ से आपको 80 से 85 तक क्या बताने हैं? रेखांकित शब्दों के आपको यहाँ पे विलोम बताने हैं। हलाहल, यहाँ पे रेखांकित है हलाहल, तो हलाहल का घूंट पीकर दूसरों को पिलाते रहे शंकर, तो हलाहल माने क्या होता है? विष, है ना, तो यहाँ पे विष का विलोम हो जाएगा अमृत। यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि का विलोम पूछा गया, तो वृद्धि का पतन। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? निष्पक्ष पक्षधर, तिक्त का मधुर, कल्पित स्वप्निल, कल्पना और स्वप्न ये एक ही जैसा हो गया ना, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरोह का विलोम, आरोह का अवरोह। कायर, कायर का विलोम होता है वीर। ऊपरी लिखित का विलोम हो जाता है निम्नलिखित, है ना, ऊपरी लिखित का या अधोलिखित। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये मुझसे गलत हो गया है, सॉरी। यहाँ पे अधोलिखित दिया गया है ना। निम्नांकित का मतलब होता है नीचे अंकित, पर जैसा पूछा जाए लिखित कहा गया है ना, तो उसी जैसा हम लिखित ही लेंगे विलोम में भी, तो ऊपरी लिखित तो अधोलिखित, तो इसका सी वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ठीक है। गरल, गरल का आपका विलोम हो जाता है क्या? गरल माने क्या होता है? गरल का विलोम पूछा गया, तो गरल का हो जाएगा अमृत। जैसे गरल का सुधा आपने लिखा देखा होगा, सुधा का मतलब भी अमृत ही होता है। कृपण, कृपण का हो जाता है दानी, कृपण माने कंजूस, और दानी उसका विलोम हो जाएगा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का हो जाता है कुंठित। रचना का विलोम होगा ध्वंस, यानी कि रचना करना, और ध्वंस माने उसको खराब कर देना। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सराहनीय, सराहनीय का विलोम हो जाएगा निंदनीय। रोपना, रोपना का विलोम होगा उखाड़ना। सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम होगा जागृति। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है? संग, असंग, ये आपका एकदम ठीक है। आकाश और धरती, आकाश का पाताल होता है ना कि धरती, तो यही जो है हमारा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सज्जन, सज्जन का जो विलोम होगा वो होगा दुर्जन, सज्जन का दुर्जन।
क्षमा, क्षमा का विलोम क्या हो जाएगा, किसी को क्षमा कर देना, है ना। तो यानी कि किसी गलती के लिए तो आप उसे 2 ही काम करते हैं तो आप दंड देते हैं या क्षमा करते हैं, तो क्षमा का विपरीत हो जाएगा दंड। चपल, चपल का विपरीत क्या होगा, वो हो जाएगा गंभीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है घृणा शब्द का विलोम नहीं है। कौन सा पूछा गया, घृणा का विलोम नहीं है वो पूछा गया। घृणा का प्रेम, ये इसका विलोम है। प्यार भी एक विलोम हो जाएगा, अनुराग भी विलोम है, लेकिन तिरस्कार जो है वो घृणा का विलोम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। दोस्त का विरुद्धार्थक शब्द दोस्त का हो जाएगा दुश्मन। अगला प्रश्न है हमारा नगद शब्द का विलोम। नगद का हो जाएगा आपका उधार। मीठा का विलोम क्या हो जाएगा, मीठा का तीखा। मीठा का बहुत से लोग कड़वा भी लगा देंगे ना, और कड़वा और तीखा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीठा का जो है तीखा दिया गया। ये वो आंसर है जो परीक्षा से DSSB का ये क्वेश्चन है, तो DSSB में अपने आंसर की में इसी को सही माना था, उस हिसाब से सारे आंसर हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी हिसाब से यही आंसर सही माने जाएंगे। नकली शब्द का विलोम। नकली शब्द का विलोम हो जाएगा असली। गोपनीय का विलोम हो जाएगा जो गोपनीय है, यानी कि छुपा हुआ है। गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा, पारदर्शी, जो दिखता है। स्थिर। शिथिल का विलोम। शिथिल का विलोम आपका क्या हो जाता है, बताइए आप लोग। शिथिल का विलोम हो जाता है, शिथिल का विलोम हो जाता है आपका चंचल। ठीक है, चलिए एक आगे देखिएगा। एक रस। एक रस का आपका विलोम हो जाता है, एक रस का विलोम है आपका एक ही रस हो जिसमें, है ना। समरस भी एक समान रस वाला हो जाएगा, एक ही अर्थ है इसका, कला। लेकिन इसका जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विविध। ठीक है। अग्रज का विलोम पूछा गया तो अग्रज का अनुज। ध्वंस। ध्वंस का विलोम आपका हो जाएगा निर्माण। जंगम। जंगम का कई बार पूछा गया है स्थावर। विधि का सही विलोम क्या है, तो विधि का सही विलोम होगा निषेध। तो विधि का विलोम है निषेध। और इसी के साथ हमारे जितने भी DSSB में पूछे हुए विलोम शब्द के प्रश्न थे, या KVS में पूछे हुए प्रश्न थे, NVS में पूछे हुए प्रश्न थे, वो सारे ही हो गए हैं। TGT, PGT, PRT और भी अलग अलग एग्जाम्स के सारे PYQ यहाँ पे एक साथ आपको देखने को मिले हैं। तो इसी के साथ ही हमारे विलोम शब्द की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में मैं अगले जो भी हिंदी के चैप्टर्स हैं, जैसे कि मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वर्णमाला, संधि, समास, एक एक करके सारे ही चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।